ये देखिए रीट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसकी अंतिम तिथि अब नज़दीक है, तो आपको कुछ समस्याएं हैं जो कि फेस करने को मिल रही हैं, तो उनके क्या समाधान है उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपके यहाँ पे एक जानकारी है, सोशल मीडिया पर जितनी भी फर्जी विज्ञप्ति द्वारा परीक्षा के संबंध में जो जानकारी दी जा रही है वो भ्रामक जानकारी पर विश्वास आपको नहीं करना है। अधिकृत जानकारी के लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट को रेगुलर जो कि चेक करते रहना है। ये बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन आया है। अब बात आती है कि रीट का फॉर्म, तो देखिए रीट के फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म फिलअप कर दें। कितने फॉर्म अब तक आ चुके हैं तो वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए लेटेस्ट न्यूज है थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर, जिसमें आपके 7 लाख आवेदन आए हैं अब तक और कल आपकी अंतिम तिथि भी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया है कि अब तारीख है जो कि नहीं बढ़ेगी आप लोगों की, और वेबसाइट है जो कि स्लो चल रही है, वेबसाइट का सर्वर डाउन है। अब यहाँ पे ऑल ओवर राज्य का ये साफ साफ निर्देश आए हैं एक तरह से, अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी आप लोगों की, ये यहाँ पे बोला गया है। अब बात आती है आप लोग फॉर्म कैसे भरें आखिरकार, जब तारीख नहीं बढ़ेगी, वेबसाइट चल नहीं रही, सर्वर इसके डाउन है, लाइव फोटो आपकी कैप्चर नहीं हो रही, तो अब फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। देखिए फॉर्म तो आपका एसएसओ आईडी से ही फिलअप होगा और कोई नया तरीका आपको नहीं दिया जाएगा यहाँ पर कि आपको फॉर्म भरने का क्या तरीका है, लेकिन हम आपको कुछ यहाँ पे सजेशंस देंगे। जैसे कि आपको एक तो टाइमिंग चूज करनी होगी। जैसे आप मान लो आप दिन के टाइम अपना फॉर्म भरोगे तो ज़्यादातर विद्यार्थी या ई मित्र वाले फॉर्म है जो कि भरते रहते हैं और वेबसाइट के सर्वर है जो कि डाउन रहते हैं, मतलब वेबसाइट बिजी रहती है, तो उस टाइम तो आप मतलब फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन फिर भी आप एक बार ओपन करके जरूर चेक करें अपनी एसएसओ आईडी को, एसएसओ आईडी से फॉर्म फिलअप होगा। और लाइव फोटो के लिए देखिए एकदम आपको एकदम क्लियर अच्छे से है जो कि उजाला चाहिए होगा, तो नाइट में भी लेते हैं तो दो दो आपको लाइटें जला लेनी है रूम के और फिर आपको अपनी फ़ोटो है जो कि कैप्चर करनी है। और देखिए लाइव फ़ोटो में टाइम लगता है, फ़ोन से आप लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। हमने भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है और लाइव फ़ोटो फ़ोन से ली है। तो अब फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर आपका खोलना है। कौन सा ब्राउजर खोलना है, क्रोम आपका खोलना है या फिर अन्य कोई भी ब्राउजर है वो ब्राउजर खोल लें। और उसमें ऊपर ऊपर 3 डॉट दिए होते हैं, इन तीनों डॉटों पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डेस्कटॉप साइट। तो सबसे पहले अपनी जो भी ब्राउजर है उसको डेस्कटॉप साइट में डालें और उसके बाद में ही अपना फॉर्म जो कि भरना शुरू करें, क्योंकि आप इसमें नहीं डालोगे तो फिर आपको या तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तब आपकी एसएसओ आईडी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगी या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम होगी। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड होंगी, तो वो सारी प्रक्रिया आपको आगे बताई गई है फॉर्म भरने को लेकर। तो वीडियो को एंड तक देखना और फॉर्म करने के एक एक स्टेप बताए गए हैं, लाइव फोटो आपको कैसे लेनी होती है वो पूरा कुछ है जो कुछ भी समझा गया है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपना फॉर्म जो कि जल्दी से जल्दी भरें। कोशिश ये करें कि रात के टाइम अपना फॉर्म भरें या फिर सुबह जल्दी आपको अपना फॉर्म है जो कि भरना होता है। अब हम यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करके और अपना फॉर्म है जो कि आप लोगों को फिलअप, यहाँ पर हमको रीट लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए अपनी एसएसओ आईडी पे आ जाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन जो कि कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना प्रोसेस करेंगे। जब आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी तो अंदर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च में जाकर REC हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट पोर्टल आएंगे, एक पोर्टल और एक स्टैक 2। पोर्टल वाले को आपको ओपन करना है। तो पोर्टल वाला जब यहाँ पे ओपन होगा तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे, साइड बार में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स। देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स में हम यहाँ पे लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लेवल 2 पर क्लिक कर देंगे। लेवल 2 6 to 8 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है। वार्निंग दी हुई है कुछ, इसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, अदरवाइज इसको यहाँ पे आई हैव के आगे क्लिक मार्क लगाना है, फिर आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे ही ओके करोगे आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएगी, आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो चूज करके फॉर्म फिलअप कर दें। हम यहाँ पे साइंस मैथ से फॉर्म भरेंगे तो हम साइंस मैथ का क्लिक करेंगे। आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह से चूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ोन से कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने साइंस मैथ क्लिक करके इसको आगे कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी जनरल डिटेल्स आएंगी जो ऑलरेडी भरी हुई आती हैं, मतलब कि ये तो OTR का डाटा है कि आपका डाटा आप पढ़ लेना, अगर ठीक है तो ओके करके प्रोसीड इसको कर देना, अगर ठीक नहीं है कुछ भी गड़बड़ है तो इसको अपडेट करना। तो यहाँ पे हमारा सब डाटा ठीक है, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो नॉर्मल जनरल डिटेल्स में आपको थोड़ी और डिटेल्स है जो कि भरनी होती है। चलिए अब इसको यहाँ पे पढ़ लिया हमने, सब कुछ डाटा आप पढ़ लेना अपना और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना। ऐसे ही प्रोसीड करोगे
ऊपर ही ऊपर भरने का आएगा, वो रीट एग्ज़ाम सेलेक्ट करनी है। आपने रीट का एग्ज़ाम कब दिया था, एक 22 में लगी और एक 25 में लगी। हमने 25 में दिया तो 25 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रीट का रोल नंबर लिखना और रीट में कितने नंबर आए वो लिख देना। इसमें रीट का सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा, उसमें से आपको बस अपना डाटा फिलअप करना है जो हमने कर दिया। कैटेगरी फिलअप करनी है आप लोगों को, तो ये तो नॉर्मल डाटा जो आपका फिलअप हुआ आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है कि आप किस चीज़ के लिए फिलअप कर रहे हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी वाला। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हम अनुसूचित क्षेत्र से। यहाँ पे नीचे अब अपना डेट, अपना वो आ चुका है आपका एड्रेस, तो एड्रेस फिलअप कर रहेंगे। पूरा एड्रेस फिलअप करना है आपको कम्प्लीटली। तो देखिए ये चीज़ें नॉर्मल है, एड्रेस वगैरह फिलअप करना, तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो पर्सनल डिटेल आएगी। राष्ट्रीयता में इंडियन कर दिया, गृह राज्य में राजस्थान कर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट दौसा कर दिया। और यहाँ पे अदरवाइज इन सब में हमने यहाँ पे नो ही करेंगे। इन सब में क्या आएगा, नो आएगा। भूतपूर्व सैनिक नो, और उत्कृष्ट खिलाड़ी नो। इसके जस्ट नीचे जाएंगे, इनमें सब में नो आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है यहाँ पे, ये सब नो हो जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। यहाँ पे हम सेलेक्ट दबा के नोट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ गई क्वालिफ़िकेशन, इस पर टिक मार्क लगाना ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास में वो सारी डिटेल्स भर देना। ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सीनियर सेकेंडरी की भर देंगे, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फिर नीचे हमने सीनियर सेकेंडरी की भर दी। और हमने यहाँ पे 4 ईयर बीएससी बीएड कर रखा था, हम 4 ईयर बीएससी बीएड की डिटेल भर देंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। हमने फर्स्ट बॉक्स में 10वीं के भरेंगे, सेकंड में 12वीं के भरेंगे, उसके बाद में हम बीएससी बीएड की डिटेल भरेंगे। अपने पास में 3 क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पे तीनों भर देंगे। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप भर देना 10वीं के 12वीं के। और जैसे कि 4 ईयर बीएससी बीएड है तो आप इसमें 4 ईयर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड भी लिख सकते हैं, मैथ साइंस वगैरह। और यहाँ पे सब्जेक्ट समूह में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह भर देना। रिजल्ट में आप जो भी आपके पास में परसेंटेज सीजीपीए वो सब आपको फिलअप चुकी करनी होती है। रोल नंबर भी फिलअप करना होता है। और आपको ये मार्कशीट अपलोड करनी है जो 500 KB से कम में हो। इनकी फ़ोटो ही देखिए, हमने मार्कशीट अपलोड कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट समूह डाल दिए, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट, 12वीं में पीसीएम इंग्लिश और आईसीटी डाल दी, बोर्ड में सीबीएसई डाल दिया। और यहाँ पे बीएससी बीएड में साइंस मैथ लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। नीचे नीचे नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आएगा अगला स्टेप फ़ोटो और सिग्नेचर का। फ़ोटो आपको लाइव अपलोड होगी, जो कि आप फ़ोन से कर देना, लाइव फ़ोटो खींच लेना। देखिए इसमें साफ लिखा है, कुछ निर्देश लिखे हैं कि 5 सेकंड का टाइमर आएगा। उसके बाद में आपको 2-3 बार अपनी पलकें झपकानी है। आपकी फ़ोटो बंद आंखों में कैप्चर होती है तो आप पुनः कैप्चर कर लेना फ़ोटो को। तो इस तरह से आपको फ़ोटो है जो कि कैप्चर करनी है। सारे निर्देश पढ़ने के बाद में ये चीज़ आप पढ़ लेना ध्यान से। हम इसमें टिक मार्क लगा लेना कि हमने वही निर्देश पूरे पढ़ लिए हैं। निर्देश पूरे पढ़ लिए तो चलिए फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB तक के होंगे तो वो पहले बना लेना। और नीचे एक विजिबल बॉडी मार्क है, इसमें आपके बॉडी में कहीं भी कोई भी मार्क है, कभी लगी है, कटेगा तो उसको आपको लिख देना है बॉडी मार्क में। तो वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। कोई भी हमारा तो OTP भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया और डायरेक्ट फाइनल सबमिट भी हो गया। देखिए थोड़ा सा वेट होगा और ये फाइनल सबमिट हो चुका है। और इसका आप चाहो तो प्रिंट ले लेना और अदरवाइज रहने देना, SSO ID में हमेशा